हेलो दोस्तों, आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे चेक इफ ऑल लेवल्स ऑफ टू ट्रीज आर एनाग्राम्स और नॉट का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहते हैं तो इस प्रॉब्लम में हमें दो डिफरेंट बाइनरी ट्री का रूट नोड गिवन होगा और हमें इस दोनों डिफरेंट बाइनरी ट्री के हर एक लेवल को चेक करना है कि क्या एक दूसरे का वो एनाग्राम है या नहीं है। यदि एक दूसरे का एनाग्राम हर एक लेवल आता है तब हमें इस प्रॉब्लम में रिटर्न ट्रू करना है, नहीं तो रिटर्न फॉल्स करना है। और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनाग्राम क्या होता है। तो एनाग्राम वैसे चीजों को बोलते हैं जिसमें एक दूसरे का सिमिलर थिंग यूज हुआ हो, सिर्फ ऑर्डर चेंज हो। जैसे कोई एरे है जिसका एलिमेंट 1 2 3 है तो दूसरा एक एरे कोई 3 1 2 है, तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे का एनेग्राम हुआ, क्योंकि इस दोनों में आप देखें तो एलिमेंट जो है सेम यूज हुआ है और सिर्फ यहाँ पर ऑर्डर का डिस्टरबेंस किया गया है। तो वैसे चीजों को हम एनाग्राम बोलेंगे जिसमें सिर्फ ऑर्डर का डिस्टरबेंस किया गया हो। अब यदि इस बातों को एग्जांपल फर्स्ट से समझे तो यहाँ पर दो डिफरेंट बाइनरी ट्री का रूट नोड इस तरीके से गिवन है। अब यहाँ पर हर एक लेवल को यदि हम एक दूसरे बाइनरी ट्री के कंपेयर करें तो यहाँ पर पहले ट्री में देखेंगे कि फर्स्ट लेवल पर सिर्फ वन एलिमेंट है और दूसरे बाइनरी ट्री में भी ये हमारा एलिमेंट सिर्फ वन है, जो कि एक दूसरे का एनाग्राम है। फिर यदि हम सेकेंड लेवल पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं पहले बाइनरी ट्री में हमारा 3 और 2 एलिमेंट है और दूसरे बाइनरी ट्री में 2 और 3 है, और जो कि यहाँ पर ये भी देख सकते हैं एलिमेंट हमारा दोनों में सेम है, सिर्फ ऑर्डर डिस्टर्ब है, तो ये हमारा एनाग्राम हुआ। फिर यदि थर्ड लेवल पर जाएं तो वहां पर भी आप देख सकते हैं हमारा जो एलिमेंट है वो कुछ इस तरीके से है पहले ट्री में, और दूसरे ट्री में 4 और 5 है, और ये भी देख सकते हैं हमारा एनाग्राम ही है। तो यहाँ पर तीनों लेवल एनाग्राम आया, इसीलिए इस प्रॉब्लम के लिए हमें 1 आउटपुट किया गया है। अब यहाँ पर इस प्रॉब्लम के लिए कंस्ट्रेंट देखें तो n का मैक्सिमम वैल्यू 10⁴ हो सकता है और ट्री के वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू 10⁹ रख सकते हैं। और इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है n log n टाइम कम्प्लेक्सिटी में यूजिंग बिग ऑफ n एक्स्ट्रा स्पेस। तो हम इस गिवन टाइम कम्प्लेक्सिटी और ऑक्सिलरी स्पेस में इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें अब ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि दो डिफरेंट एरे को एनाग्राम कैसे हम चेक कर पाएंगे। मान लीजिए पहला एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से है, दूसरा एरे का एलिमेंट कुछ इस तरीके से है। अब यदि हम इस एरे ए को सबसे पहले सॉर्ट कर दें तो सॉर्ट करने के बाद हमारा एरे कुछ इस तरीके से आएगा और बी एरे भी हमारा कुछ इस तरीके से आएगा, और उसके बाद हम कंपेयर करें हर एक एलिमेंट को इंडेक्स वाइज दोनों एरे में, यदि इक्वल आता है तब तो ठीक है, नहीं तो वो एनाग्राम नहीं होगा। और इस प्रॉब्लम में हमें गिवन ट्री के हर एक लेवल को ही चेक करना है एनाग्राम, और हर एक लेवल हम ब्रेथ फर्स्ट सर्च से ट्रैवर्स करके इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, और उसको दो डिफरेंट एरे में स्टोर कर लेंगे दोनों डिफरेंट बाइनरी ट्री के लेवल को, और फिर कंपेयर कर लेंगे कि दोनों एरे हमारा एनाग्राम आता है या नहीं। तो ऐसा ही लॉजिक हम अप्लाई करेंगे इस प्रॉब्लम में। यहाँ पर सबसे पहले हम C++ कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ हमें आर एनाग्राम फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। इस फंक्शन में आते ही हमने दो लिस्ट dq1 नाम का और dq2 नाम का नोड टाइप का बनाया है, और इस दोनों dq1 और dq2 में एक में √1 पुश कर दिया है और एक में √2 पुश कर दिया है यहाँ पर। और फिर हम एक while लूप रन करेंगे जब तक हमारा dq1 में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या फिर dq2 में एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। और इस लूप के अंदर आते ही हमने जो dq1 का साइज है उसको s1 में और dq2 का साइज जो है उसको s2 में स्टोर किया है। और यहाँ पर फिर चेक करेंगे कि क्या s1 s2 के इक्वल है। यदि s1 s2 इक्वल नहीं होता है तो उस केस में हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, क्योंकि dq1 में मान लीजिए हमारा नोड कुछ इस तरीके से स्टोर है और dq2 में हमारा सिर्फ 1 स्टोर है, तो ये दोनों तो हम पहले से ही जानते हैं एनाग्राम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इस दोनों में हर एक एलिमेंट यूज किए गए ही नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और यदि इक्वल होता है दोनों का साइज तब हम आगे प्रोसीड करेंगे, और फिर हम एक लिस्ट 1 और एक लिस्ट 2 नाम का
वेक्टर ऑफ इंट बनाया है, जो कि DQ1 में जो वेरिएबल नोड स्टोर है उसका वैल्यू स्टोर करेगा, और list2 DQ2 के वैल्यू को स्टोर करेगा। और फिर हम वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक फॉर लूप रन किए हैं, जो कि S1 टाइम्स रन करेगा। और इस लूप के अंदर आते ही हमने जो DQ1 के फ्रंट में नोड है उसको N1 में स्टोर किया है, और DQ2 के फ्रंट में जो है उसको N2 में स्टोर किया है, और जो फ्रंट में दोनों के नोड है उसको यहाँ पर पॉप कर दिया है, मतलब रिमूव कर दिया है। और फिर हम list1 और list2 में जो N1 का डाटा है उसको list1 में पुश किया है, और list2 में N2 का जो डाटा है उसको पुश कर दिया है। और फिर हम अगले लेवल पर जाने के लिए, जैसे यदि इस लेवल का नोड ये है तो इसके लेफ्ट और राइट नोड को ऐड करना होगा अगले लेवल के लिए। उसके लिए हम चेक कर रहे हैं कि N1 के लेफ्ट में क्या नल तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यदि नल नहीं रहेगा अब हम सिंपली DQ1 में N1 के लेफ्ट वाले नोड को ऐड कर देंगे, और सिमिलरली N2 के लेफ्ट के लिए भी चेक करेंगे, और N1 के फिर राइट के लिए चेक करेंगे। यदि राइट नल नहीं होता है तो राइट नोड को फिर DQ1 में पुश करना होगा, और सिमिलरली N2 के राइट को भी चेक करना होगा। यदि वो नल नहीं होता है तो उसको DQ2 में ऐड करना होगा। और ये काम करने के बाद फिर हमें ये list1 और list2 को चेक करना होगा कि क्या ये एनेग्राम है। यदि एनेग्राम आता है तब तो ठीक है, तब हम अगले लेवल के लिए चेक करने के लिए जाएंगे, और उसके लिए हम इस दोनों लिस्ट को सॉर्ट करना होगा, जो कि यहाँ पर हमने सॉर्ट कर दिया है। और फिर हम सिंपली इस दोनों लिस्ट को इटरेट किए हैं और चेक कर रहे हैं कि इंडेक्स वाइज इक्वलिटी जिस टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा उस टाइम हमें फॉल्स रिटर्न करना है, मतलब एनाग्राम उसी केस में नहीं होगा और अदर केस में हो ही सकता है। और ये पूरे लूप खत्म होने के बाद हम लास्ट में फिर चेक करना होगा कि DQ1 का साइज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और DQ2 का भी साइज नॉट इक्वल टू यदि आ रहा है, इस दोनों में कोई भी एक बात सही होगा, मतलब किसी भी DQ में अभी नोड एग्जिस्ट करता ही है और दूसरा ट्री खत्म हो चुका है। जैसे एक ट्री हमारा ये है और दूसरा ट्री हमारा कुछ इस तरीके से आता है, तो उस केस में तो DQ2 का साइज हमारा खत्म नहीं होगा, अगले लेवल पर एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसमें तो कोई लेवल पर एलिमेंट है ही नहीं, तो उस केस में भी हमें ये दोनों एनाग्राम नहीं बन पाएगा इस लेवल का, इसलिए हमें यहाँ पर फॉल्स रिटर्न करना होगा। और लास्ट में हर एक कंडीशन चेक करने के बाद रिटर्न ट्रू करना होगा, क्योंकि इस पोजीशन पर हम वैसे हर एक केस को चेक कर लिए हैं जिस केस में एनाग्राम पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर ट्रू रिटर्न किए हैं। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और टोटल टेस्ट केस पास किया, और ये सिर्फ 0.05 सेकेंड टाइम टेक कर रहा है। तो ये कोड हमारा बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट ही है। अब हम चलते हैं जावा कोड देखते हैं। जावा कोड भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिमिलर वेज में हमने लिखा है। यहाँ हम DQ1 DQ2 एरे ऑफ DQ बनाया है, और DQ1 DQ2 में हम सिंपली नोड 1 और नोड 2 को ऐड कर दिया है। और फिर वाइल लूप भी यहाँ पर देख सकते हैं, जैसा C++ में वर्क कर रहा था वैसा ही इधर भी वर्क करेगा। और उसके अंदर जो हमने list1 और list2 उधर बनाया था वेक्टर का, इधर एरे ऑफ लिस्ट बनाया है इंटीजर टाइप का, और इसमें यहाँ पर N1 और N2 के डाटा को ऐड कर दिया है, और फिर इस दोनों लिस्ट को सॉर्ट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर इस फॉर लूप के अंदर हम चेक कर रहे हैं कि हमारा ith इंडेक्स पे जो वैल्यू है दोनों लिस्ट में इक्वलिटी नहीं है। यदि इक्वलिटी नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, नहीं तो इक्वल होगा तब तो आगे हमें प्रोसीड करना है। और एक चीज हम आपसे यहाँ पूछना चाहते हैं, ये हमारा क्वेरी है कि आप यदि 172 लाइन के कोड को देखें जो कि कमेंटेड है, और ये 173 टू 176 लाइन के कोड देखें, ये आपको लगेगा कि सेम कोड है, लेकिन हमने 172 लाइन को ही सिर्फ कोड लिखा था और ये बाकी 3 लाइन को नहीं लिखा था, तो हमारा रॉन्ग आंसर आया था, और इसीलिए यहाँ पर 4 अटेम्प्ट हमें लग गया है। और पता नहीं ये क्यों दे रहा है इशू। यदि आपको ये रीजन पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है तो आप मुझे जरूर बताएं, इससे हमारी भी नॉलेज इंक्रीज होगी।
और फिर ये कंडीशन हम चेक कर रहे हैं, और लास्ट में ये कंडीशन यदि सेटिस्फाई नहीं होता है तो रिटर्न ट्रू करेंगे। तो इस कोड को भी सबमिट करते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है इस लैंग्वेज में। यहाँ पर हमारा इस लैंग्वेज में भी टोटल टेस्ट केस पास किया। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिए कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।